और खबर तफसील से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के दर्जे को कलादम करने और बीजेपी का इस पर जश्न मनाने पर हैरानगी और तशवीश का इजहार किया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि मुल्क में रियासतें तरसती हैं एक मेडिकल कॉलेज के लिए और जम्मू कश्मीर बिना बनाए कॉलेज से सियासत की वजह से बंद कर दिया गया। उमर ने मजीद कहा कि जिन बच्चों को मेरिट पर दाखिला मिला था उन्हें अपने घरों के नज़दीक वाले कॉलेजों में दाखिला दिया जाएगा। बिना नाम लिए उमर अब्दुल्ला ने एलजी की भी तनकीद की और कहा कि अगर बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से कॉलेज का दर्जा ख़त्म किया गया तो इसके जिम्मेदार तो वही हैं जो वहाँ के सरबराह हैं। जैसे मैंने कल सांबा में कहा, इन बच्चों को जैसे ऑर्डर आया है, इन्होंने नीट के एग्ज़ाम जो है पास कर लिए हैं, इनका मेरिट है, इनको अब एडजस्ट करना कानूनन हमारी जिम्मेवारी है। जो इनके घर के सबसे नज़दीक मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ इनको जो है सुपर न्यूमरी सीट्स कायम करके इनको हम एडजस्ट कर देंगे। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बंद करके जो आगे जाके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, 50 सीटों में से 40 जो हैं वो मुस्लिम बच्चे ले गए, जिस पे आपको एतराज़ हुआ। बीजेपी के अंदर मुसलमानों के तई नफरत इतनी बढ़ गई कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद करवा के उन्होंने जम्मू का ही नुकसान कर दिया। ये कहना एनसी तर्जुमान इमरान नबी डार का। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए डार ने कहा कि जम्मू के लोगों को तज्जिया करना चाहिए कि बीजेपी उनको किस ओर ले जा रही है। ये बीजेपी की एक नई कारस्तानी है जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, वो फिर से आज जम्मू कश्मीर में रिपीट हो रही है। उसका आपने एक छोटा सा हाईलाइट जो देखा श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज, जिसमें आप देखिए कि मुस्लिम हेट्रेड इतनी बढ़ गई है कि जो बच्चे नीट के थ्रू आए थे, अब एक तो उन्होंने उन बच्चों की कैरियर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश तो की ही की, लेकिन हेट्रेड इतना है टुवर्ड्स मुस्लिम स्टूडेंट्स जो बीजेपी और इसकी अलाइड जमातें हैं, जिसमें बजरंग दल है या वीएचपी है, उन्होंने तो कॉलेज भी बंद करवा दिया। मेंबर पार्लियामेंट व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नासिर हुसैन ने आज कहा कि मेरिट पर आए बच्चों के मुस्तकबिल से मजहबी बुनियादों पर खिलवाड़ सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ही कर सकती है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए नासिर हुसैन ने कहा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को आगे अक़लियती दर्जा देकर ये मामला हल किया जा सकता था, लेकिन बीजेपी को ऐसे मुद्दे सियासत करने के लिए चाहिए होते हैं। सरकार भाजपा आरएसएस हर इशू को कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है। इसमें ऑल इंडिया एग्जामिनेशन हुआ था, नीट के तहत एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें नीट में जो है किसी का नाम नहीं पता रहता है, रजिस्टर नंबर, रोल नंबर जो रहता है वो भी नहीं पता रहता है किसी को, और उसके तहत एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, उसके तहत ही एवॉल्यूशन होता है और रिजल्ट अनाउंस करते हैं। आप जो मेहनत किए थे, जो लकी थे, जो अच्छा लिखे थे, उनको सीट मिली है। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ा करना अभी आदतन अभी मजबूर है कि इस तरह के इश्यूज को टेकअप करें, नहीं तो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला नायब सदर इमरान अमीन शाह ने कहा कि चंद खुदगर्ज अनासर की वजह से तालीमी इदारों को सियासत की नज़र किया जा रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का हालिया मामला। उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती को भी तनकीद का निशाना बनाया। ये तालीमी शोबे के साथ पूरी नाइंसाफी है। जो यहाँ पे एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अनासर, हम उसको होने नहीं देंगे। और जो जम्मू के लोगों के साथ ये पूरा उन्होंने उन पे तलवार चली है, तो हम इसकी पूरी तरह मजम्मत करते हैं। और महबूबा मुफ्ती को ये सोचना चाहिए कि अपने फादर साहब की मज़ार पे जाके वहाँ पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मैडम सकीना ईतू साहिबा उनको डायरेक्ट। नेशनल स्टूडेंट यूनियन के साबिक़ कौमी सदर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा एडवोकेट फेरोज़ खान ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS की मंजूरी वापस लेने को जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने इसे फैसले को संगीन इदारा जाती नाकामी और नाक़िस हुक्मरानी का नतीजा करार दिया। तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है कि कटरा मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया है और ये जम्मू के स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर के यूथ का। और जिस तरीके से बंद किया है, ये तो क्वेश्चन मार्क उठता है हेल्थ मिनिस्ट्री के ऊपर, ये क्वेश्चन मार्क उठता है MCI के ऊपर जिसने इसको पहले मान्यता दी। अगर पहले मान्यता दी तो आज कैसे आपने कैंसिल किया? और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं कि अगर स्टूडेंट्स ने वहां पे
जिनकी भी एडमिशन हुई वो बहुत सी मेहनत की और नीट एग्जाम पास करके वहां पर उनकी एडमिशन हुई। भारतीय जनता पार्टी ने आज साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर एक है और पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। इन बातों का इजहार आज बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा। कौल ने कहा कि जम्मू को अलग रियासत का दर्जा देने की राय किसी एक फर्द की हो सकती है, लेकिन बीजेपी की नहीं। विचार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ये सोच नहीं है, किसी इंडिविजुअल का अपना सोच है, वो हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में जम्मू कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत। जम्मू कश्मीर एज ए जम्मू कश्मीर, नॉट जम्मू। डीडीसी की चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग ने बीजेपी लीडर श्यामलाल शर्मा के जम्मू को अलग रियासत देने के बयान को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि यह बयान जम्मू कश्मीर को फिरकावाना बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पहले तो इतनी प्रेस्टिजियस और इतनी पुरानी स्टेट को इन्होंने डिवाइड करके लद्दाख को हमसे अलग किया, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया और आप देख सकते हैं कि लद्दाख में इस वक्त हालात क्या हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। इसी तरीके से आप जम्मू कश्मीर को ये अलग करना चाहते हैं, ये सिर्फ एक इलाके को डिवाइड नहीं करना चाहते, ये लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं। जम्मू में कांग्रेस की जानब से जीराम जी स्कीम पर एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन पार्लियामेंट और AICC के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नासिर हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद लोगों तक इस स्कीम की खामियों और नुकसानात को पहुँचाना है। आज पूरे देश भर में AICC की तरफ से सारे इंचार्जेस अपने अपने स्टेट जहाँ इंचार्ज हैं वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सारे हमारे कार्यकर्ताओं को इसके बारे में एजुकेट करने के लिए और आने वाले दिनों में इसका आंदोलन किस लेवल तक ले जाना, कैसा ले जाना, उसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए सारे इंचार्जेस पूरे देश भर में आज अपने अपने। जम्मू सूबे में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दहशतगर्दी के किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड और सुराग रसा कुत्तों ने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तलाशी कार्रवाई की। पार्किंग एरिया से लेकर अंदरून सड़कों तक चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई हिफाजती इक़दामात को फुल प्रूफ बनाने के लिए की गई। ताहाल किसी भी मशकूक शय की इत्तला नहीं मिली, ताहम आवाम को चौकस रहने की हिदायत जारी की गई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खान साहब में SDM जहांगीर अहमद गिरी की सदारत में यौम जमहूरिया की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इजलास में सिक्योरिटी, चरागाह और परेड के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। तमाम अफसरान को अवामी फलाही स्कीमों के स्टॉल लगाने और आवाम को तकरीब में भरपूर शिरकत की दावत दी गई। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है और श्रीनगर में बीती रात इस सीज़न की सर्द तरीन रात रही और रात का दर्जा हरारत -5.1 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरी और सयाहती मकाम गुलमर्ग में रात का दर्जा हरारत -9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस शदीद सर्दी की लहर की वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए और लोग आग सेकते जगह जगह देखे गए। महकमा मौसमियात ने 10 जनवरी तक पारा और गिरने की पेशगोई की है। ठंड जो है बढ़ने के चांसेस हैं टिल 10 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग जो है यहाँ श्रीनगर में भी -5.1 जो है रिकॉर्ड किया गया, जो सीज़न का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है। और बाकी जो स्टेशन हैं, खासकर हिल स्टेशन की बात करें, -9 तक टच किया है। तो शुपियन में सबसे ज़्यादा ठंड जो देखा गया -7। और कमिंग डेज में भी फर्दर फॉल के चांसेस हैं। फिर उसके बाद 10th के बाद